हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रेणुका और मानव दोनों ही डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान एक दूसरे से मिले थे। कुछ ही वक्त में दोनों ने शादी कर ली। अच्छे डॉक्टर बनने के बाद उनके हॉस्पिटल वालों ने उनको मादीपुर नाम के एक गांव में कैंप लगाकर 15 दिन तक लोगों का मुफ्त इलाज करने के लिए भेजा था। मादीपुर पहुंचकर रेणुका और मानव देखते हैं कि गांव का हर एक व्यक्ति बीमार है। ये देखकर रेणुका बोलती है, मानव, यहाँ तो हर किसी को इलाज की जरूरत है। देखो ना, सभी लोगों की हालत कितनी खराब है। तभी तो हॉस्पिटल वालों ने हमें यहाँ भेजा है इन लोगों की मदद करने के लिए। चलो हम पहले कैंप लगाते हैं, उसके बाद सबको बताते हैं कि हम यहाँ क्यों, क्या और किस लिए आए हैं। मानव की बात सुनकर रेणुका उसके साथ मिलकर कैंप लगाती है, जिसके बाद वो दोनों गांव के घर घर में जाकर सभी को अपने बारे में बताते हैं और साथ ही वो किस कार्य के लिए आए हैं ये भी बताते हैं। उनका पहला दिन तो इसी कार्य में बीत जाता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी रात को गांव के ही एक घर में सो रहे होते हैं। तभी रेणुका को अपने घर में किसी के जोर जोर से खांसने की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर इधर उधर देखती है। तभी वो महसूस करती है कि खांसने की आवाज उसके घर के बाहर से आ रही है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक फटे हाल में डरावना सा दिखने वाला आदमी, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो रेणुका के घर की चौखट पर बैठा हुआ है। उसको बुरी तरह खांसता देखकर रेणुका बोलती है, अरे बाबा, आप कौन हैं? आपकी हालत तो बहुत खराब है। क्या हुआ है आपको? मैं बहुत वक्त से बीमार हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, मुझे दवाई चाहिए। अरे आप चिंता मत करो, मेरा पति और मैं इस गांव में मुफ्त इलाज करने के लिए आए हैं। आप रुकिए, मैं आपको खांसी की दवा लाकर देती हूँ। आप उसे पी लेना, आपको आराम आ जाएगा। बाकी एक बार आप कल कैंप में जरूर आना, वहाँ मैं आपका अच्छे से चेकअप कर दूंगी। रेणुका उस आदमी को घर के अंदर बुलाकर चेयर पर बैठा देती है। उस आदमी के जिस्म से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। चेहरा और नाखून एकदम पीले पड़ चुके थे। देखने में वो किसी डरावनी साए से कम नहीं लग रहा था। फिर रेणुका ने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए उसकी मदद करनी चाहिए। वो कमरे में गई और लाइट ऑन करके दवाइयाँ तलाशने लगी। शोर की आवाज सुनकर मानव उठ खड़ा होता है और बोलता है, रेणुका, क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? अरे वो बाहर ना कोई आदमी आया है, उसे बहुत जोर से खांसी आ रही है, काफी गरीब मालूम पड़ रहा है, बस उसकी मदद ही कर रही हूँ। पर इस वक्त कौन है, कहाँ है? मानव, वो बाहर देखो ना, गेट के पास कुर्सी पर, वहीं बैठाया है मैंने उन्हें। रेणुका की बात सुनकर मानव बाहर आता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और घर का गेट भी बंद था। तभी हाथों में दवाई लिए रेणुका वहाँ आती है और मानव उससे बोलता है, रेणुका, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम किसे दवाई दे रही हो, किसका इलाज कर रही हो? अरे ऐसे कैसे हो सकता है मानव, सच में वो बाबा अभी यहीं थे, मैंने खुद उन्हें यहाँ बिठाया था, वो बहुत बीमार थे। पर रेणुका, तुम खुद ही देखो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। हाँ, शायद चले गए, पर कहाँ? रेणुका, कोई बात नहीं, कल कैंप में आ जाएंगे जो भी होंगे। हम यहाँ मदद करने के लिए आए हैं, तो सभी की मदद करके ही जाएंगे। इतना कहकर मानव रेणुका को वहाँ से ले जाता है और दोनों आराम से सोने लगते हैं। जिसके बाद आंगन में रखी वो कुर्सी अपने आप हिलने लगती है, जिस पर वही बीमार आदमी बैठा था और वो एक विचित्र सी हंसी हंसता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। रेणुका और मानव अच्छे से सभी का इलाज करते हैं, पर जितने लोगों को वो सही करते, उतने ही लोग और बीमार हो जाते। ये सब देखकर रेणुका और मानव हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही एक रात दोनों पति पत्नी अपने घर में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी मानव रेणुका से बोलता है, रेणुका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम सभी लोगों को एक से बढ़कर एक अच्छी दवाई दे रहे हैं, फिर भी एक आदमी ठीक होता है तो 10 बीमार हो जाते हैं।
हाँ मानव, ऐसा लगता है जैसे कि ये बीमारी गांव से जाने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी सामने रखी छोटी सी मेज पर पड़ी दवाइयाँ अपने आप हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर मानव और रेणुका बुरी तरह से घबरा जाते हैं और एकदम से सभी दवाई की शीशियां धम से जमीन पर गिरती है, जिसके कारण सारी दवाइयां वहीं बिखर जाती है। ये देखकर रेणुका बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? कौन कर रहा है ये सब? तभी रेणुका और मानव के सामने उसी आदमी की बीमार आत्मा आती है, जिसे उस रात रेणुका ने घर के अंदर बुलाया था। वो बुरी तरह से खांसते हुए बोलता है, कोई भी कभी ठीक नहीं होगा। जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मरा हूँ इस बीमारी से, वैसे ही इस गांव के सभी लोग भी मरेंगे। तुम कितना भी इलाज कर लो, कोई ठीक नहीं होगा। ये बीमारी नहीं, श्राप है मेरा इस गांव के लोगों पर, जो कभी ठीक नहीं होगा। इतना कहकर वो आत्मा मानव के शरीर में प्रवेश करती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है, जिसके बाद रातों रात ही मानव इतना ज्यादा बीमार हो जाता है कि वो खुद से उठ तक नहीं पाता। ये देखकर रेणुका को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने साथ हुई घटना के बारे में सभी गांव वालों से बात करती है। तभी सभी में मौजूद एक निर्मला नाम की औरत बोलती है, डॉक्टर साहब, आप हम सबको ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि हम कभी ठीक हो ही नहीं सकते। पर ऐसा क्यों? मेरे पति की हालत देखो, वो कितने बीमार हैं। अरे हम तो लोगों का भला करने के लिए यहाँ पर आए थे। कोई दवाई मेरे पति पर असर ही नहीं कर रही है। मुझे बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? और कौन है वो बीमार आत्मा? किसकी आत्मा है वो? रेणुका के पूछने पर निर्मला बताती है, 10 साल पहले मोहन नाम का एक आदमी लंबे समय से बीमार था। तबीयत में सुधार ना होने पर उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद सभी गांव वालों ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दी। साथ ही सभी उससे घिन करने लगे थे। बेचारा मोहन बीमार हालत में लोगों के आगे हाथ जोड़कर खाना और दवाई के लिए पैसे मांगने लगा था, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता था, जिसके चलते बीमारी में ही उसकी मौत हो जाती है। ये सब सुनकर रेणुका बोलती है, यानी कि वो बीमार आत्मा मोहन की है? जी डॉक्टर साहिबा, वो आत्मा मोहन की है। उसकी पत्नी तो कब से बीमारी से दम तोड़ चुकी है, और अब हम सब भी उसके इस बीमारी के श्राप के कारण एक एक करके मर जाएंगे। हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। जो भी हमारी मदद के लिए आता है, मोहन उसका यही हाल करता है जो आपके पति का हो रखा है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर चाहे मुझे मोहन की आत्मा से लड़ना ही क्यों ना पड़े, मैं लड़ूंगी, लेकिन मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। रेणुका इतना बोल ही रही होती है कि तभी लड़खड़ाते हुए कदमों से चलकर मानव वहाँ आता है, जिसने हाथ में जहर की शीशी और एक खाली इंजेक्शन पकड़ा हुआ था, और वो एक डरावनी सी आवाज में बोलता है, इलाज करने आए थे ना तुम सबका, इन सब की मदद करनी थी ना तुम्हें। अब देखो मैं कैसे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे ही पति को मार दूंगा। जिन लोगों ने मेरी मदद नहीं की, उन लोगों को स्वस्थ रहने का कोई हक नहीं है। नहीं मोहन, ऐसा कुछ मत करना। इन लोगों ने भले तुम्हारी मदद ना की हो, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारा इलाज करूंगी। जो इलाज तुम्हें उस वक्त नहीं मिला, वो मैं तुम्हें अब दूंगी। मैं तुम्हारी आत्मा को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। रेणुका की बात सुनकर मानव वो खाली इंजेक्शन और जहर की शीशी जमीन पर फेंक देता है, जिसके बाद रेणुका मानव में बसी मोहन की आत्मा का अच्छे से इलाज करती है और उसे पूरी तरह से स्वस्थ करती है। इसी के साथ मोहन की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। साथ ही मानव के साथ साथ पूरा गांव बीमार आत्मा के कहर से आजाद हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।